एक गांव में जिया नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी शादी कबीर नाम के एक लड़के से तय हो जाती है। वह अपनी दोस्त को मिठाई देने उसके घर जाती है। उसे वापस आते बहुत देर हो जाती है। उसे डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। वह भागकर अपने घर आ जाती है। अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह किसी से कुछ नहीं कहती और तेजी से खाना खाने लग जाती है। वह खाना खाए ही जा रही होती है। अरे आराम से खाओ, कितनी भूख लगी है तुम्हें। अरे कमला, क्यों मेरी बेटी को नजर लगा रही हो? खुद तो खा खा कर पहलवान बन गई हो। आजी, आप चुप ही रहो। मैं तो चुप ही हूँ जब से शादी हुई है। फिर सब लोग सोने चले जाते हैं। आधी रात होने पर जिया सो रही होती है। तभी डरावनी आवाजों से जिया की आंख खुल जाती है और वह बहुत डर जाती है। आओ जिया, आओ मेरे पास आओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। नहीं नहीं, आप कौन हो? बचाओ माँ पापा। जिया की आवाज सुनकर उसके माता पिता वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इतना डर क्यों रही हो? अम्मा, वो देखो सामने चुड़ैल। बेटा, वहाँ कुछ भी नहीं है। जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। नहीं नहीं, सच में वहाँ चुड़ैल है। आप मेरे पास ही रहिए, कहीं मत जाना। ठीक है कमला, तुम जिया के पास ही सो जाओ। फिर कमला जिया के पास ही सो जाती है। जिया डरते डरते सामने देखती है। चुड़ैल उसे ही देख रही होती है, पर उसकी माँ को दिखाई नहीं देती। अगली सुबह जैसे ही जिया उठती है, ए लड़की, उठ जा, मुझे भूख लगी है। जिया चौंक कर उठ जाती है। क्या चाहती हो तुम? छोड़ दो मुझे। कैसे छोड़ दूं? इतनी मुश्किल से तो मिली है। मुझे तेरा शरीर चाहिए। इतना बोलकर चुड़ैल जिया के शरीर में प्रवेश कर जाती है। तभी जिया की आंखें लाल हो जाती हैं। फिर वह रसोई में जाती है और अपनी माँ से कहती है, अरे मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे। कमला हैरान होती है मगर कुछ कहती नहीं है और जिया को खाना देती है। अरे भूरिया, ये क्या फालतू का खाना है? मुझे मुर्गा दे जा, लेकर आ जल्दी। मुर्गा नहीं तो तुझे ही खा जाऊंगी। इतने में कबीर जिया के पापा के साथ वहाँ आ जाता है। इतने में जिया कमला को मारने लगती है। अरे भूरिया, समझ में नहीं आता तुझे? यह सब देखकर कबीर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तू मुझे पसंद आया, शादी करेगा मुझसे? हाँ, क्यों नहीं, पर तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। ठीक है, मुझे भूख लगी है, मुझे मुर्गा खाना है। पापा जी, मुझे लगता है जिया पर चुड़ैल का साया है और अब जिया का शरीर चुड़ैल के वश में है। मैं जानता हूँ एक जगह जहाँ अच्छों के भूत उतारते हैं। बस आप हाँ करो। नासपीटी चुड़ैल, तुझे मेरी बेटी ही मिली थी। फिर सब जिया को ले जाते हैं। अरे राजा जी, मुझे मुर्गा खिलाओ ना। हाँ, वहीं जा रहे हैं। फिर वह एक खाने की दुकान पर जाते हैं और मुर्गा लेते हैं। जिया वह मुर्गा खा लेती है। मजा आ गया, ये बहुत स्वादिष्ट है। चल अब खून पिला दे। पहले शादी करते हैं, फिर खून पिएंगे। झूठ मत बोल, मेरे पहले पति ने भी प्यार प्यार में मुझे धोखे से मार दिया था। वह चुड़ैल जिसने जिया के शरीर पर कब्जा किया होता है, शादी का सुनकर खुश हो जाती है और कबीर को छोड़ देती है और खुशी खुशी लड्डू खाने लगती है। फिर उनके साथ चली जाती है। थोड़ी देर में जिया बेहोश हो जाती है क्योंकि लड्डू में दवा मिली होती है। फिर वह जिया को लेकर बाबा के पास चले जाते हैं। ही मिली थी। हाय राम, ये कहाँ ले आए बेवकूफ। माँ चिंता मत कीजिए, यहाँ बड़े बड़े भूत उतरते हैं। तभी जिया को होश आ जाता है। ये मुझे कहाँ ले आया? धोखेबाज, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बाबा जिया के सर पर हाथ रखते हैं और मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। छोड़ दे इस लड़की को। ये क्या कर रहा है बाबा? छोड़ दे मुझे, मैं अपने पति से बदला जरूर लूंगी, फिर ही मुझे मुक्ति मिलेगी। इस लड़की को छोड़ दो, हम सब मिलकर तुम्हारे पति से बदला जरूर लेंगे। मेरे पति को जरूर सजा दिलवाना, मुझे मुक्ति दो, मुक्ति दो। चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और जिया पहले जैसी हो जाती है।